ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रामनवमी के मौके पर अलमनाक हादसा, भावली की छत गिर जाने से 33 अफराद हलाक। सदर जमहूरिया और वजीर आजम का हादसे पर इजहार अफसोस। फौज के लिए आकाश असलह निजाम और हथियारों का पता लगाने के लिए 12 राडार खरीदने के सौदे पर दस्तखत। माह रमजान के दूसरे जुमे के मौके पर वादी की जियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद। और IPL का 16वां टूर्नामेंट आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में कल एक मंदिर में रामनवमी की तकरीबात के दौरान एक बावली की छत गिर जाने से कम से कम 33 अकीदतमंदों की जानें ज़ाया हो गईं। बचाव और राहत का काम आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी था। सरकारी ज़राए के मुताबिक इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसे के बाद 40 से ज़्यादा अकीदतमंद बाली में गिर गए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर कई रहनुमाओं ने लोगों की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मरने वाले हर शख्स के कुंबे को 2 लाख रुपए और जख्मी होने वाले हर शख्स के लिए 50,000 रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ये रकम वजीर आजम के राहत फंड से दी जाएगी। वजारत दिफा ने भारतीय फौज के लिए बेहतर बनाए गए आकाश असलह निजाम और हथियारों का पता लगाने वाले 12 राडार खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। इस पर 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। फौज के फजाई दिफा की तीसरी और चौथी रेजिमेंट के लिए आकाश असलह निजाम खरीदने के लिए बाहरा डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए हैं, जो 8,160 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का है। ये कम दूरी का जमीन से फजा में वार करने वाला मिसाइल दिफाई निजाम है, जिसे दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने तैयार किया है। दिफा की वजारत ने कहा है कि भारतीय फौज में आकाश असलह निजाम के शामिल होने से कम दूरी की मिसाइल सलाहियत में भारत की खुद कफालत में इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकाश असलह निजाम और हथियारों का पता लगाने से मुतल्लिक 12 राडार भारतीय फौज के लिए खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत एक खुशाइंद वाक़ा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस कदम से खुद कफालत को फरोग हासिल होगा, खासतौर पर छोटे, बहुत छोटे और दरमियाने दर्जे के सन्नती शोबे को मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए मालियत की दिफाई सामान की बरामदात का निशाना हासिल कर लेगा। और उन्होंने कहा कि दिफाई बरामदात में पिछले कुछ बरसों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और उन्होंने कहा कि 7-8 साल पहले दिफाई बरामदात 900 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वजीर मौसूफ ने यह बात नई दिल्ली में कल राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कही। कौमी सलामती को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि दिफा के शोबे में खुद कफालत हासिल करने के लिए अनथक कोशिशें की जा रही है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 4 महीने में बरामदात को फरोग देने के लिए भारत आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर तिजारत की रसाई का काम शुरू करेगा। नई दिल्ली में आज बैरूनी मुल्कों से मुतल्लिक तिजारती पॉलिसी FTP 2023-28 का आगाज करते हुए वजीर मौसूफ ने एतमाद जाहिर किया कि मुल्क बरामदात में 2030 तक $2 ट्रिलियन की मालियत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि FTP 2023 से ई-कॉमर्स बरामदात की हौसला अफजाई होगी, जिसके बारे में उम्मीद है कि यह 2030 तक $200 से $300 अरब तक पहुंच जाएगी। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि शुरू में तो माली साल 2023 में $750 अरब की बरामदात का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब यह निशाना 765 से $770 अरब हो गया है। FTP से भारतीय रुपए में भी तिजारत को बढ़ावा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज राजभवन जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 44वीं मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान श्राइन बोर्ड के तहत जारी तरक्याती काम और मुस्तकबिल के प्रोजेक्टों को जेर बहस लाया गया। श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर M.K. भंडारी ने मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 से मुतल्लिक बोर्ड की दीगर सरगर्मियों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह समेत इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी और यात्रियों के लिए लंगर और गैर सरकारी तंजीमों की खदमात लेने से मुतल्लिक मामला भी जेर गौर आए।
जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुतल्लिक दूसरे शोबों को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए सरकार की सरगर्म कोशिशें जारी है। साल 2023-24 के माली बजट में इस शोबे को तरक्की देने के लिए 3,156 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं ताकि यूटी के किसानों की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होने के साथ साथ खुराक की सलामती को भी यकीनी बनाया जा सके। ज़रूरी शोबे के लिए 29 मुजव्वज़ा प्रोजेक्टों का एक खाका तैयार किया गया है जिन पर अगले 5 साल के दौरान 5,012 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक इन प्रोजेक्टों की अमलावरी से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इनसे मुंसलिक दूसरे शोबों में 2,87,910 अफराद को अय्याम कार फराहम होंगे, जबकि 18,861 बिजनेस एंटरप्राइजेज भी वजूद में आएंगी। मंसूबे के तहत सरकार 67,000 मीट्रिक टन गुंजाइश के कोल्ड स्टोरेज भी बनाएगी ताकि बाग मालिकान को अच्छी आमदनी हासिल करने के लिए अपना मेवा सही तौर स्टोर करने की सहूलत बहाल रहे। रमजान के मुक़द्दस महीने के सिलसिले में आज नमाज जुमा के मौके पर वादी की सभी ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिस दौरान उलमा किराम ने इस महीने की अजमत और इफादियत पर रोशनी डाली। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां शहर देहात से आए हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा किया और दरूद अस्कार की मजालिस में हिस्सा लिया। जिला सदर मकामात पर भी नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए और लोगों ने बारगाह खुदाबंदी मुल्क कौम की अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। याद रहे कि रमजान मुबारक का पहला अशरा कल इख्तिताम पजीर हो रहा है। साल 2023 के लिए ज़ियारत बैतुल्लाह पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन के लिए आज कुरान अंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में लाया गया। कुरान अंदाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दिन के 3 बजे अमल में लाई गई। इधर जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन हज की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर दस्तयाब रखी है, जबकि आज़मीन की सहूलत के लिए इसे कल शाया किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को करोड़ों लोगों से बराह रास्त जुड़ जाते हैं। ये सिलसिला अगले महीने 100वें शुमारे के साथ जारी रहेगा। इस खास मौके पर आकाशवाणी ने मन की बात के उन चुनिंदा प्रोग्रामों से इक़्तिबासात का एक खाका पेश करने का सिलसिला 15 मार्च से शुरू किया है, जिनसे मुल्क को एक नई जहत मिली है। 2017 में वज़ीर-ए-आज़म ने आइन के जरिए लोगों के हकूक की बात की, साथ ही उन्होंने मुल्क की तरक्की, आइन के हवाले से लोगों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया था। आज की कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम का वो खास हिस्सा सुनते हैं जो उन्होंने 30 जुलाई 2017 को मन की बात प्रोग्राम के शुमारे में पेश किया था, जिसमें उन्होंने मुल्क में जीएसटी लागू किए जाने और इसकी मदद से गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव का जिक्र किया था। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं इसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस अरसे के दौरान कोविड से मुतासर 1,390 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड के 15,000 से ज्यादा मरीज ज़ेर इलाज हैं और शिफायाब होने की शरह फिलहाल 98.78% है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से बचाव के 6,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक मजमू तौर पर 220 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 23 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 9 का ताल्लुक सूबे जम्मू और 14 का ताल्लुक सूबे कश्मीर से है। यूटी में इस वक्त सरगर्म मामलात की मजमूई तादाद 110 है, जिनमें से 22 सूबे जम्मू और 88 सूबे कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं।
ARI एंड ट्रेनिंग्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने आज जिला शोपियां का दौरा करके वहां तामीराती मंजरनामे का जायजा लिया और उन्होंने DDC मेंबरान, म्यूनिसिपल काउंसलरों और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों से भी मीटिंग की और उनसे जिले के तरक्याती मंजरनामे और मसाइल से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। बाद में उन्होंने अगलर जाकर म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां की जानिब से तामीर किए जा रहे 5 करोड़ रुपए के लागत वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का भी मुआयना किया। कमिश्नर मौसूफ ने बहुरी हालन में अमृत सरोवर पांड और हब्दीपोरा में वाटर सप्लाई स्कीम का भी मुआयना किया। जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलीन काबरा ने आज निशात श्रीनगर में 2 मिलियन गैलन की गुंजाइश वाली वाटर रिजर्वायर का इफ्तिताह किया। 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई इस रिजर्वायर से निशात, डल, रेनावारी, जोगी लंगर और शहर खास के मुतअद्दिद इलाकों को पानी की सहूलियत दस्तयाब होंगी। इस मौके पर अपने ख्यालात के इजहार करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा रिजर्वायर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तामीर की गई है ताकि इसमें पानी मुफीद और जमा रह सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से हर घर में पानी पहुंचाने को यकीनी बनाने का मंसूबा शामिल है। शहर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल को बेहतरीन खदमात अंजाम देने के सिले में साल 2023 के एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में गुड़गांव हरियाणा में SGT यूनिवर्सिटी की जानिब से गुज़श्ता दिनों एक सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसको ICAR और ISAHRD का इश्तराक भी हासिल था। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर को मज़कूरा अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने महकमे से सुबकदोश हुए 314 एहलकारों के हक में 3 करोड़ 13 लाख रुपए का रिटायरमेंट तोहफा वागुजार किया है, जो इन एहलकारों को महकमे के तई गिरां कदर खदमात अंजाम देने के एवज रिटायरमेंट या रजाकाराना तौर नौकरी से रिटायरमेंट लेने पर फीकस 1 लाख रुपए के हिसाब से दिया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोपोर के डांगरपुरा इलाके में नशे के आदी बेटे के हाथों मां की मौत और लोलाब कुपवाड़ा में कमसिन बच्ची के सफाकाना कत्ल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये दिलदो सालिहात व हैसियत समाज हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत याद दिलाते हैं। पार्टी के खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने अपने बयान में मकतूलेन के अहल खाना और लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुलजिमों को करार वाकई सजा दिलाने का मुतालबा किया है। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट बेमिना श्रीनगर में सीनियर रेजिडेंट्स की मुख्तलिफ आसामियों को पुर करने के लिए दरख्वास्तें 6 अप्रैल से तलब की गई है, जबकि इंटरव्यू 11 अप्रैल दिन के 2 बजे लिया जाएगा। 16वां IPL क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 70 लीग मैच खेले जाएंगे। IPL टूर्नामेंट के ये मैच मुल्क के 12 मुख्तलिफ मकामात पर होंगे। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।